हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास का मार्केटिंग में आगे पढ़ने जा रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स। देखो, मार्केटिंग एक वाइड कॉन्सेप्ट है, हमने पहले पढ़ा भी था और इंटरेस्टिंग भी है। इसलिए हम आज में जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रांड नेम एंड जेनरिक नेम, ब्रांडिंग की क्वालिटीज़ और ब्रांडिंग नेम के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हमें मार्केटिंग मिक्स को समझना ज़रूरी है। Marketing mix refer to ingredients or the tools or the variable which the market mixes in order to interact with particular market। देखो, अब मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं 4। इनको इसलिए 4 P's भी कहते हैं। इसके 4 एलिमेंट्स हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड प्लेस मिक्स। और हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट मिक्स में ब्रांडिंग। प्रोडक्ट मिक्स के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो होते हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखो, आप सबसे पहले देखो ब्रांड नेम की पावर क्या होती है। ब्रांड नेम इतने पावरफुल होते हैं कि आज भी इंडिया में टूथपेस्ट को कॉलगेट कहा जाता है और आज भी हम वॉशिंग पाउडर को सर्फ कहते हैं। और आज भी हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम पतंजलि की मैगी मांगते हैं और हम डालडा घी मांगते हैं। अब देखो, मैंने जितने भी नाम बोले ये सब क्या है, ये ब्रांड नेम है। जबकि कॉलगेट का जेनेरिक नेम है टूथपेस्ट, सर्फ का वो जेनेरिक नेम है वॉशिंग पाउडर और मैगी का जेनेरिक नेम है नूडल्स और डालडा घी का जो जेनेरिक नेम है वो है वनस्पति घी। तो ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम में डिफरेंस क्यों हुआ? जैसे आप देखो कि जैसे हम बोले टायर, अगर हम सिर्फ टायर बोल दें तो हमें उस ब्रांड को डिस्टिंग्विश, उस प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे हमने बोला MRF टायर, C8 टायर, अपोलो टायर, ब्रिजस्टोन टायर, तो हम उसी के ब्रांड के बेस पर हम उसकी प्राइसिंग को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रांड नेम के अंदर पावर बहुत होती है। तो जो ब्रांड नेम है एक्चुअल में होते क्या हैं, ब्रांडिंग गिविंग नेम, साइन और सिंबल। किसी किसी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम फेमस हो जाता है और किसी का सिंबल भी फेमस हो जाता है। जैसे आप देखो, पेप्सी का सिंबल है, नाइकी का सिंबल है, मर्सिडीज का सिंबल है, ऑडी का सिंबल है। अब आप देखो कि गुड ब्रांड नेम की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। जो गुड ब्रांड नेम होते हैं वो सिंपल और शॉर्ट होते हैं और वो इजी टू प्रोनाउंस होते हैं, जैसे लक्स, डालडा। और ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, उसमें एक स्टेइंग पावर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉलगेट को टूथपेस्ट समझ के लोग बोलते हैं। मतलब हम अगर टूथपेस्ट अगर हमने करनी है तो हम बोलेंगे कॉलगेट करना है। अगर हमें टूथपेस्ट खरीदनी है तो हम चाहे पेप्सोडेंट खरीद रहे हो, चाहे हम और किसी कंपनी का टूथपेस्ट खरीद रहे हो, लेकिन हम मांगेंगे क्या, कॉलगेट। तो ब्रांड नेम के अंदर एक स्टेइंग पावर होती है और ब्रांड नेम सजेस्टिव होना चाहिए। अब जैसे आप देखो, उजाला का आपने ऐड तो देखा होगा, आपने कभी ध्यान दिया हो कि उजाला आता है 4 बूंदों वाला उजाला। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इतना होता है कि अगर हमने 4 बूंदों से कम यूज़ किया तो भी रिज़ल्ट नहीं निकलेंगे, अगर 4 बूंदों से ज़्यादा यूज़ किया तो भी रिज़ल्ट नहीं निकलेंगे। इसलिए जब भी उजाला का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें बोला जाता है 4 बूंदों वाला उजाला। अब देखो, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो ब्रांड नेम हेल्प करता है हमें किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करने में, और ब्रांड नेम से रीपरचेजिंग इजी हो जाता है और इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी एक अपनी परमानेंट आइडेंटिटी होती है और हम उस प्रोडक्ट को आराम से एडवर्टाइजमेंट करें। जैसे आप देखो कि हम ब्रांड नेम के बेसिस पर कई प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। हम ब्रांड नेम के पीछे इतना जाते हैं कि हम उसकी क्वालिटी को भूल जाते हैं। और ब्रांड नेम के अंदर अगर आप और भी देखो कि ब्रांडिंग के अंदर पावर इतनी होती है कि हम उस प्रोडक्ट के लिए कई बार ओवर प्राइसिंग भी देने को रेडी हो जाते हैं। जैसे एप्पल का फ़ोन है, जब वो लॉन्च होता है तो हम उसके 10,000 ब्लैक में भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये ब्रांड नेम की पावर इस तरह से समझी जा सकती है। तो अगली क्लास में हम पैकेजिंग और लेबलिंग लेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को, चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।
और आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।